देखो, पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो वॉल्यूम है वो ऐसा दिखाई देगा, वी 1 + 15/100, 1 + 15/100, 1 - 20/100। ठीक है, लेकिन हमारे पास जनरल क्या होता है, x3 = x, 1 + a/100, 1 + b/100। ये जनरल होता है, जिसका नेट क्या आता है, a+b+ab/100। ठीक है, शशि जी, चेतना जी, एक बार फिर से बता रहा हूँ, दोबारा से सुन लीजिए। तो अब मेरे पास जो है वेरिएबल तो दो हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर तो तीन है। तो अगर दो वेरिएबल हैं और नंबर तीन है तो उसको कैसे डील करते हैं वो सिखा रहे हैं, बस दोबारा से सुन लो। तो क्या करते हैं, कोई भी दो को पहले चूज कर लो अपने मन से, ये तीनों में से कोई भी दो अपने मन से पहले चूज कर लो, जैसे मैंने इन दोनों को चूज किया था। और ये वाला फंडा लगाओ, तो जैसे इन दोनों को चूज करूंगा तो ए की वैल्यू होगी 15, बी की वैल्यू होगी 15, और इन दोनों ब्रैकेट का नेट, यही तो दोनों ब्रैकेट है ना, इनका नेट यही लिखा हुआ, तो इन दोनों ब्रैकेट का नेट कैसे निकलेगा, 15 + 15 + 15 × 15/100, ये इन दोनों ब्रैकेट का नेट होगा, जो कि मैं बोलूंगा 32.25। अब उसके बाद इन दोनों से जो भी नेट निकला उसको तीसरे में मिलाओ और फिर से नेट निकाल दो। तो इसका नेट निकला 32.25, तो इसको ए मान लेता हूँ। इसका नेट, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है -20, तो बी की वैल्यू -20 हो गई। तो फिर से नेट का फंडा लगा दो, तो कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा 32.25 -20 -32.25 × 20/100। जैसे अब इसका नेट निकालोगे तो आपको आएगा 5.8%। मतलब ये है कहने का कि इसका जो फाइनल लाइन होगा ना वो ऐसा दिखेगा, वी न्यू इज इक्वल टू वी 1 + 5.8% अपॉन, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसने पूछा था कि अगर रेडियस में 15% बढ़ा दें, हाइट में 20% कम कर दें, तो फिर वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आएगा, तो उसका आंसर वॉल्यूम में 5.8% का चेंज आएगा, ये उसका आंसर है। समझे बात को। पूछो चेतना जी, शशि कुमार, अथर्व, अमन, जो पूछना पूछो, लेकिन मेरे को चैट में नहीं दिख रहा है। जल्दी से पूछो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा, आराम से समय बिता लो इसमें, कोई भी डाउट है तो पूछ के क्लियर कर लो। ओके सारे बच्चों को कंफर्टेबल है मतलब, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चल रहा हूँ।
कोशिश करना है सारे बच्चों को, सॉल्व करके देखो भाई। चलिए सुनते हैं। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार इतना से सीखो। देखो सर, ये जो मैं आपसे कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ना, 100% एग्जाम में आने वाला कंटेंट है, बिल्कुल भी कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। नहीं है पेपर में ना, समझ लेना वो पेपर कैंसिल होने वाला है उसका, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार सीख लो इतना से। मान लिया लेट नंबर इज एक्स, ठीक है, मैंने ओके बोला। अब वो क्या बोल रहे हैं कि पहले जो है 20% से घटता है, फिर जो है 20% से बढ़ता है। देखो मैं इसको ना 20% से घटाना सिखा रहा हूँ, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स ऐसे घटाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स 1 माइनस 20/100, तो इसको मैं x1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब यही जो है ना आगे जाके 20% से बढ़ जाता है, तो कौन, यही x1, तो कैसे दिखेगा x1 प्लस 20% ऑफ x1। हालांकि इतना टेक्निकल करने की जरूरत नहीं थी, फिर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अच्छे से पूरा अंडरस्टैंडिंग ले लें, इसीलिए मैं उसको समझ रहा हूँ। अभी x1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो कैसा दिखेगा ये x1 माइनस 20/100 1 प्लस 20/100। जरा इस नाम से देखो भाई, ये अपन ने इसको x2 नाम दे दिया, चलो ठीक है, पता चला। अब देखो ये दो ब्रैकेट है, अब ये दो ब्रैकेट को ना बैठ के सॉल्व कर सकता हूँ, आगे पसंद है, लेकिन मैं दोनों ब्रैकेट को बैठ के सॉल्व करूंगा नहीं ना भाई। क्यों नहीं करेंगे सर, टास्क लेंदी हो जाएगा ना, एप्टीट्यूड हमारे नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, हमारे स्पीड का टेस्ट होता है। अभी लगूंगा ये सब काला कलर वहां पे करने, तो दिन पूरा खत्म हो जाएगा, मेरे को CFP2 का 7 नंबर नहीं लाना है मेरे को इस एग्जाम में। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना जनरल फंडा जो था ना, जो इसके पहले मैंने आपको बताया था, जनरल एक्सप्रेशन क्या था, इसका नेट हमको पता है ना भाई, ये आपको दिमाग में रखना है ना, इससे उसका कंपेयर करवाऊंगा, इन दोनों का मैं कंपेयर करवाऊंगा। पिछले वीडियो में देखना ये कहाँ से आता है, मैंने डिराइव करके दिया था। तो इसका जो नेट होता है वो क्या होता है, नेट होता है a प्लस बी प्लस AB/100, ठीक है ना। ये नेट में से अप्लाई करूंगा, तो जैसे मैं इसमें नेट अप्लाई करूंगा तो कैसे दिखाई देगा, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा ना मेरे को आपके समझने के लिए, ऐसा पता चला जितना मैंने ऐसा क्यों किया, आइडिया मिला। तो अब क्या होगा, ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे कंपेयर होगा, इससे क्या होगा, इससे a इज इक्वल टू मिलेगा -20 और b इज इक्वल टू मिलेगा +20। और जैसे नेट लगाऊं तो कैसे दिखेगा, -20 +20 -20 इंटू 20/100। समझ में ये कैसे होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों सॉल्व होंगे, तो आपको कितना मिलेगा, -4%। मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब, ये है कि ये जो अगली लाइन होगी ना इसकी, इसकी जो अगली लाइन होगी ना वो ऐसा दिखेगी, x2 इज इक्वल टू x1, ये माइनस साइन -4/100। मतलब क्या हुआ, ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए, बिना है समझ में, ठीक है, कंफर्टेबल है अपन। तो कैसे देखेगा, x2 इज इक्वल टू x माइनस 4% ऑफ x, ये स्क्वायर ओपन करके दिखाऊंगा ना तो ऐसे देखेगा। अब जरा इस वाली लाइन को पढ़ना सीख लो आप, ये वाली जो लाइन है ना इसको आप पढ़ना सीख लो, इस लाइन को पढ़ना सीख लो। इस लाइन का मतलब क्या है कि जब कोई नंबर को आप 20% से कम करते हो और 20% से बढ़ाते हो, तो वो नंबर 4% से एक्चुअली कम हो जाता है। किसी को आपने 20% से कम किया कि 20% से बढ़ाया,
तो वो नंबर एक्चुअली 4% से कम हो जाएगा ओवरऑल, वो नंबर ओवरऑल 4% से कम हो जाएगा। आगे बात समझ, मैं बोल रहा हूँ कि वो नंबर ओवरऑल 4% से कम हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि नहीं नहीं वो नंबर 20 से कम हो जाएगा। फर्क समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या कहा, मैंने कहा नंबर जो है 4% से कम होगा, उसने क्या कहा नंबर जो है 20 से कम होगा। इसका मतलब मैं x2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x2 आई कैन राइट वो नंबर 20 से कम हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है मैंने जो निकाला है वो नंबर 4% से कम हुआ है। एंड व्हेन आई सॉल्व दिस, x से x कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 20 इज इक्वल टू 4% ऑफ x which gives me 20 is equal to 4/100 into x। तो ये जाएगा इससे 4 का 5 टाइम्स में, x की वैल्यू आ जाएगी 500। और यही तो था x वो नंबर जो उन्होंने पूछा था, ठीक है। इत्मीनान से देखो, और कोई डाउट है तो पूछो। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। अमन साहब ने पूछा है सर ओरिजिनल नंबर x माइनस 4% ऑफ x है क्या? ओरिजिनल नंबर x माइनस 4% ऑफ x नहीं है अमन साहब। ओरिजिनल नंबर तो ये लिखा हुआ है ना, ये ना। और भी बच्चों को कुछ पूछना है? सर वो रिजल्टेंट में अथर साहब ने पूछा है, सर वो रिजल्टेंट में 20 लेस पूछा है तो दोनों जगह -20 क्यों नहीं किया? बात को समझो अथर्व साहब, उसने रिजल्टेंट में 20 लेस नहीं पूछा है, उसने कहा है कि एज अ रिजल्ट कोई नंबर जब 20 से लेस हो जाता है, उसे कहने का मतलब क्या था ये सुनो। उसे कहने का मतलब ये है कि मान लिया वो नंबर एक्स है, आपने उसमें 20% कम किया, फिर आपने उसमें 20% बढ़ाया, तो क्वेश्चन के हिसाब से वो जो नंबर है एक्स 20 से कम हो जाता है। पॉइंट है समझ? उसने क्या कहा कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या कहा कि नंबर जो है 20 से लेस हो जाता है। मैंने दोनों का रिजल्टेंट निकाला, -20 +20 -20 इंटू 20/100, तो मेरे को पता चला कि 4% से कम हो जाता है। बात को समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोलता है 20 से कम होगा, मैं बोलता हूँ 4% से कम होगा, तो हम दोनों एक ही बात बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग अंदाज से बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हो संतरे खरीदने के लिए, तो सामने वाले को आजकल तो खैर वो भी किलो में मिलने लगे, समझो बनाना खरीदने के लिए तो केले खरीदने के लिए जाते हो, तो सामने वाला आपको बोलता है कि 1 दर्जन संतरे, फॉर एग्जाम्पल 1 दर्जन बनाना फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए के, तो आप कहते हो कि 12 बनाना कितने के हैं, तो दोनों एक ही बात कह रहे हो ना। सामने वाला 1 दर्जन बोल रहा है, आप उसको 12 बोल रहे हो, तो क्वेश्चन में उसको बोल रहा है कि 20 लेस हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि 4% लेस हो जाएगा। मेरी भाषा में परसेंट है, उसकी भाषा में एस नंबर है, लेकिन बात तो दोनों सेम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ अथर्व साहब, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर समझो जरा। यहाँ पर इस वाला एक्सप्रेशन जो आप देखोगे, तो मैंने 4% से कम उसको दिखाया और क्वेश्चन में उसको 20 से कम दिखाया, तो हम दोनों वही चीज कर रहे हैं लेकिन अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। तो जो आप बोल रहे हो ना कि दोनों साइड 20 से क्यों माइनस नहीं किया, तो दरअसल दोनों साइड 20 से ही माइनस हो रहा है, लेकिन इस साइड में क्वेश्चन के स्टाइल में हो रहा है और इस साइड में मेरे स्टाइल में हो रहा है। हाँ बिल्कुल अथर सब कंपेयर कर दिया, ठीक है। और कोई बच्चों कुछ पूछना है? पूछो चलो, पूछो पूछो पूछो। और कोई बात नहीं, डाउट है तो मतलब ऐसा नहीं सोचना कि अरे बाप रे मेरे को डाउट आ जा रहा है एकदम, सर बताए तो अब मैं सर से कैसे पूछूं, या फिर मैं पूछूंगा तो बाकी दुनिया क्या सोचेगी। अरे छोड़ो तुम दुनिया को,
तुम बस डाउट पूछो अपने और एकदम बिंदास टाइप करके भेज दिया करो। चलो फिर से कोशिश करते हैं। हाँ राकेश, बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज मस्त है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, एकदम एक झटके से मत एक्सपेक्ट करना कि आप आज पहली पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो और आपको पूरा परसेंटेज आ भी जाएगा। ये संभव ही नहीं है ना। कैसे संभव है आप बताओ। आपको ये मैं जो बोला लॉजिकली सुन के भी सही लगा ऐसा कि आप एक दिन कोई क्लास अटेंड किए और उस दिन वो टॉपिक आपको पूरा आ गया, इन एंड आउट कंप्लीट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये संभव नहीं है ना। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपको आएगा जरूर, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। ठीक है। अब मैंने ना पूरा सेम आइडिया का क्वेश्चन लिया हुआ है। एक बार जरा मेरे साथ आप पेन चला के देखिए आपको कैसा लग रहा है। एकदम सेम आइडिया का क्वेश्चन। राकेश साहब ने आंसर दिया। अमन ने आंसर दिया, सैफ ने दिया है। शायद जी आंसर लाइए शशि कुमार। आंसर लाना है भाई, देखो सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं और सेम आइडिया का क्वेश्चन लिया मैंने। कष्ट नहीं होगा आपको। एक बार कोशिश करोगे तो बन जाएगा। चलो मैं करके बताता हूँ। मैं ना अभी ने इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन बनाऊंगा ना तो एक दो लाइन में कम लिखूंगा, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा ज्यादा लिखवाओगे ना तो उससे क्या होगा, बहुत लंबा लंबा दिखेगा और समझ में आने में उतना ज्यादा पेन होगा। ठीक है। तो मैं अभी लिख रहा हूँ। कोई लाइन अगर समझ में ना आए तो मेरे से दोबारा पूछ लेना। आगे बात समझ में। लिखूंगा लेकिन कम कम, ताकि आपको चीजें कनेक्ट करना आसान लगे। चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट ओरिजिनल नंबर इज एक्स। फोकस करो स्क्रीन पे, फोकस करो, भले आंसर आ क्यों ना गया, स्क्रीन पे फोकस करो प्रीति जी। आंसर फोकस करना है स्क्रीन पे हमको, ठीक है। लेट ओरिजिनल नंबर इज एक्स। आगे बात समझ में। ठीक है। आगे सुनते हैं। तो ये रहा एक्स, जिसमें हमने 25% कम किया। इसने बोला है 25% कम करो। ठीक है। अब इसमें ही क्या करो, 25% बढ़ाओ, तो इसमें ही मैंने 25% बढ़ा दिया। ये दोनों ब्रैकेट समझ में मैंने कैसे लिखा है और समझ में कैसे लिखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस तो उसमें बहुत डिटेल में लिख के बताया था। बोलेगा 25% कम करो तो 1 - 25/100 ये कम होता है। बोलेगा 25% बढ़ाओ तो 1 + 25/100 ये बढ़ना होता है। आइडिया हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, असल सब यहाँ आपको सुनना है। क्वेश्चन के हिसाब से वो जो नंबर होगा वो 50 कम हो जाएगा। वो जो नंबर था एक्स, वो 50 कम हो गया। ये हुआ कंपैरिजन। हाँ जी प्रीति जी। ठीक है। ये अभी इतना सारा मैं उसमें नहीं लिखा, पिछले कुछ में लिख के दिया था। अभी आपको बॉक्स समझ में आना चाहिए।
अब इसको आपको समझने के लिए इसको ऐसे कर लूँ, चलेगा? एक ही चीज होती है, ठीक है। तो इसका नेट निकालूंगा, तो ए की वैल्यू माइनस में 25, बी की वैल्यू प्लस में 25, तो सॉल्व करूंगा तो जाएगा माइनस 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25 अपॉन 100, सॉल्व करूंगा तो आएगा माइनस में 6.25%, ठीक है। अब ये एस कैसे लिखा जाएगा, यहाँ देखना है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स 1 ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए, दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए, तो उसकी जगह पे क्या आएगा 6.25 अपॉन 100, समझ गए, दोनों ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व हो गए, ठीक है। तब कैसा हुआ x माइनस 50 x माइनस 6.25 अपॉन 100 x, दोनों कैंसिल, दोनों कैंसिल, समझ आ रहा है? तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 800 इज द राइट आंसर। अब पूछो कोई डाउट है तो। ठीक है, जैसे कोई डाउट नहीं होता है ना, तो देखा करो जैसे कैसे बाकी बच्चे लोग फटाफट डॉट मार के मेरे को हरी झंडी देते हैं कि सर चलो आगे, अपन भारी जोश में आपके साथ है, सर आप संघर्ष करो हम आपके साथ है, ऐसा टाइप का फील आता है मेरे अंदर से। तो अपने को ना थोड़ा रिस्पॉन्ड करना है, हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, बैठ के टुकुर टुकुर स्क्रीन देखते रहते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला सवाल है। अरे नोट्स बढ़िया से बना लेना, ये नहीं कि मैं स्क्रीन में क्वेश्चन लिखता हूँ सॉल्व करके आराम से लेट जाते हो तुम। क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में और उसे बराबर से जमा के सॉल्व करो उसे अपनी कॉपी में, और कॉपी भी अच्छी वाली ले लेना कोई, ये नहीं कि सर इसमें 4 पन्ने बच्चे थे चला दूं क्या आपको परसेंटेज इसमें, ये सब मत करने लग जाना, तो 4 पन्ने में कहीं और काम आ जाएंगे तुम्हारे, खाली रहते ना घर पे चित्रकारी कर लेना उसमें, लेकिन ये सब कंटेंट अच्छी जगह पे लिखना भी। ठीक है अमन साहब, शशि साहब, राकेश साहब, आपके आंसर कंसिडर करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। और कोई बच्चा जो कोई आंसर शेयर करना चाहता हो? सैफ साहब, और कोई कोई है ऐसा, वीरों का वीर, महावीर, जो हमारी राजकुमारी को अपना बना सके? प्रीति देना है कुछ आंसर?
नहीं देना है? तुम बैठ के ना सिर्फ कहानियां सुना करो मुझसे, जवाब ववाब मत दिया करो कुछ। चलो जल्दी सॉल्व करके लाओ। अच्छा, अथर्व का भी आंसर आ गया है। चेतना जी, देना है कुछ? चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार फोकस करो। देखो जरा, मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। मान लिया उस इंसान की सैलरी एक्स, लेट इनिशियल सैलरी एक्स रुपीज। ठीक है, चलो सुनना जरा। अच्छा राकेश, तुम आंसर चेंज कर रहे हो क्या? प्रीति ने दिया है क्या आंसर? ठीक है चलो, चेतना ने भी दिया है। चलो सुनो, फोकस करो। मान लिया इनिशियल सैलरी जो है ना एक्स रुपीज है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स। 50% घटाओ तो कैसे लिखता हूँ मैं? 1 - 50/100। 50% बढ़ाओ तो कैसे लिखता हूँ मैं? 1 + 50/100। इसके वजह से उसकी सैलरी 800 से कम हो गई, x - 800। ठीक है, अब इसका आप नेट निकालोगे। ए की वैल्यू -50, बी की वैल्यू +50, -50, +50, -50 इंटू 50/100। सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा माइनस में 25%। ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट दोनों सॉल्व होंगे तो कैसे लिखेगा? x1 - 25/100। ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तब ये कैसा हो जाएगा? x - 80। चेतना जी, आप ना जो मोबाइल है या लैपटॉप है जो पूरे घर में लेके घूम रहे हो ना, वो पूरी दुनिया को दिख रहा है। एक जगह बैठ जाओ आराम से और कहानी सुनो। एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 = 25/100 तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3200। अब 3200 ना हमने आंसर लाया था। ठीक है, 3200 हमने हमने आंसर लाया था। और जो 3200 है, वो जो आंसर है वो जो डेटा आपका निकला वो गलत नहीं निकला, वो सही निकला। लेकिन ना ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। जरा समझना, अगर आपने ना एग्जाम में 3200 टिक कर दिया ना, अगर आपने एग्जाम में 3200 मार दिया ना, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इतनी बात गई दिमाग में। अगर आपने 3200 टिक कर दिया ना, तो आपका गलत हो जाएगा। 3200 आपको पहला ऑप्शन मिलेगा भी एकदम पक्का। अब क्यों गलत होगा इसे सुन लेना। 3200 है सही, लेकिन वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्यों नहीं है जरा समझ लेना। ये एक्स क्या है जरा समझो ना। ये एक्स है उसकी इनिशियल सैलरी। इनिशियल सैलरी कहने का मतलब है कि उसको जो है पहले कितने रुपए मिलते थे। उसको पहले 3200 रुपए मिलते थे। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसकी सैलरी में 50% घटाया, फिर उसकी सैलरी में 50% बढ़ाया, तो इसके कारण उसकी सैलरी 800 रुपये कम हो गई। तो आपसे पूछ रहा है अब उसको कितने मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने क्वेश्चन में पूछा है प्रेजेंट सैलरी। तो प्रेजेंट सैलरी मतलब आज की डेट में, तो आपके ये कार्यक्रम करने के कारण उसकी सैलरी में 800 रुपये कम हो गए ना। तो जो उसकी इनिशियल सैलरी थी 3200 रुपये, उसमें 800 कम करना पड़ेगा ना, तब आंसर आएगा ना इस क्वेश्चन का। बोलो क्या बोलते हो? समझो कुछ बात को। इस क्वेश्चन का आंसर है 2400। 3200 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बढ़िया सर, आपका एक बार में राइट आया था। बाकी सारे बच्चों का थोड़ा देर बाद आंखें खुली। हाँ जी प्रीति जी, जो शेयर के अपन आंसर लाए तो थे, क्या हुआ?
चेतन आप बैठे हो एक जगह पे कि नहीं, कि अभी भी दुनिया घूम रहे हो? एक जगह बैठ जाओ यार आराम से। हालांकि ये फायदा है ऑनलाइन क्लास का कि अपन जगह जगह माहौल ले सकते हैं। थोड़ी देर छत में बैठ लिए, अरे अब तो धूप लग रहा है। थोड़ी देर नीचे आ गए, अरे अब तो गर्मी लग रहा है। थोड़ी देर कूलर के सामने चले गए, मस्त लगे। एक सेकंड है, चलो। Population of a town increased 20% annually in 2 years before its population was. Population was. चलो चलो कोशिश करो तो। लाओ भाई बाकी बच्चे आंसर ला। चलो ऐसे सुनते, देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, वो कह रहा है कि ना 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन थी 2500। ठीक है, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन है 2500 और प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है, और हर साल 20% बढ़ती है। तो 2500 में
एक बार 20% बढ़ाऊंगा तो 1 साल पहले पहुंच जाऊंगा, फिर 20% बढ़ाऊंगा तो आज मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये होगा ऐसा सीन। ठीक है, ये ऐसा होगा। तो 2500 इन दोनों ब्रैकेट का सॉल्व इसका नेट आएगा 44/100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करो तो आंसर आएगा 3600। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो इसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। कंफर्टेबल है मतलब इसमें। एक क्वेश्चन था होमवर्क वाला, उसका भी आंसर बता देता हूँ। होमवर्क में था कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, increases sales price of a product, price of a product decreased by 20%, thus revenue increases by 28%. What is the percent increases in number of units sold? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें एक बार आप इत्मीनान से रिलेशन समझ लो। पहले प्राइस है, रेवेन्यू है और नंबर ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, तो रिलेशन का जरा समझना। प्राइस में जब नंबर ऑफ यूनिट्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेवेन्यू पता चलता है। जैसे 100 रुपए का फॉर एग्जांपल एक चेयर, तो 5 चेयर कितने की, 500 रुपए की। तो जब प्राइस को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू पता चलता है। ठीक है, पॉइंट इज कि प्राइस घट रहा है 20% से, तो P -20/100। रेवेन्यू बढ़ रहा है 28 से, तो R +28/100। और जो नंबर है मान लिया कि वो B% से बढ़ता है, तो 1 + B/100। ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर A की वैल्यू होगी -20, B की वैल्यू उसने फाइंड करने बोला है, और नेट की वैल्यू हो जाएगी 28। तो कैसा दिखेगा, 28 = -20 + B -20 × B/100। अगली बात समझ, ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको B की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 60%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि 28 नेट आपको गिवन था और वो इसमें B पूछ रहा था। ठीक है, सेशन क्लोज होगा, दोबारा रिज्वाइन करना है अभी तुरंत। देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।